लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। हरियाणा के चरखी दादरी में सिटी थाना के ठीक सामने दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में गाड़ी सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम भी सबूत जुटा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मेटा से कई बार संपर्क करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में एथेनॉल और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बोलने वाले लोगों के अकाउंट प्रतिबंधित किए जा रहे हैं। उन्होंने मेटा से इस पर सफाई देने की मांग की है। हालांकि इंस्टाग्राम के अनुसार अनअवेलेबल इन सम लोकेशंस का मतलब पूरी तरह अकाउंट सस्पेंड होना नहीं, बल्कि कुछ जगहों पर कंटेंट की पहुंच सीमित होना हो सकता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता को लेकर सियासत तेज हो गई है। उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क धंसने और मरम्मत के दौरान पंखों से सड़क सुखाने का वीडियो वायरल होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह भाजपाई तरक्की की नई हवा है। उद्घाटन के कुछ ही हफ्तों में बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ना निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है और ऐसे एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से सफर करना लोगों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के लिए प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। कांगड़ा जिले के सहोड़ा क्षेत्र में प्रभावित 191 परिवारों को पुनर्वास और मुआवजे से जुड़े अवार्ड नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों के बाद प्रभावित परिवार निर्धारित समय के भीतर अपना दावा और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्य सरकार का कहना है कि एयरपोर्ट विस्तार से जुड़े विमानों का संचालन संभव होगा, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षा की पहुंच अब भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। शिक्षा मंत्रालय के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का ग्राफ एनरोलमेंट रेशियो यानी 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का उच्च शिक्षा में दाखिला 21.5% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 30% तक पहुंच चुका है। हालांकि जम्मू कश्मीर में छात्राओं का नामांकन छात्रों से बेहतर बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि दूरदराज इलाकों में कॉलेजों तक सीमित पहुंच, बुनियादी ढांचे की चुनौतियां और सामाजिक आर्थिक कारण इस अंतर की बड़ी वजह है। पंजाब कांग्रेस के कार्यक्रम में लुधियाना में जमकर हंगामा हुआ। कुछ कार्यकर्ता एआईसीसी प्रभारी भूपेश बघेल के खिलाफ गो बैक लिखी टी शर्ट पहनकर पहुंचे। मंच के पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस की चूड़ियां दिखाने वाले इशारे के बाद विवाद बढ़ गया। भारत भूषण आशु समर्थकों ने नारेबाजी की, जिसके बाद राजा वडिंग और उनके समर्थक भी आमने सामने आ गए। राजा वडिंग ने विरोध करने वालों को आरएसएस समर्थक बताया और पूरे मामले की रिपोर्ट हाईकमान को भेजने की बात कही है। उत्तराखंड में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बड़े स्तर पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन नोटिस में आम लोगों के साथ साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। सीईओ डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम को पिता के नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी के कारण नोटिस मिला, जिसे दस्तावेज देकर ठीक कराया गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत समेत कई अधिकारियों और नेताओं ने भी बीएलओ को जरूरी दस्तावेज सौंपे। अब तक राज्य में करीब 19 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। चुनाव अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और समय पर दस्तावेज जमा कर अपनी आपत्तियों का निपटारा कराएं। वहीं कांग्रेस ने फर्जी शिकायतों के आधार पर नोटिस जारी होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अवधेश नायक को बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया है।
यह नियुक्ति उपचुनाव के दौरान किए गए संगठनात्मक जिम्मेदारी देने के वादे को पूरा करने के तौर पर देखी जा रही है। अवधेश नायक साल 2023 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। दतिया उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में जमकर प्रचार किया था। 11 अगस्त को भोपाल में राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।